नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हम हैं आपके पुच्चू कनपुरिया, निकल आए कट्टा चल जाए छुरिया। हम देखो भैया बैठे कानपुर में इस वक्त ग्रुप चल रहा है ये सप्ताह जो है प्यार इश्क मोहब्बत वाला। तो अब आज हम भी कानपुर के युवाओं की जो है नब्ज टटोलेंगे कि प्यार इश्क और मोहब्बत के बारे में वो क्या सोचते हैं। था लब करने लब यापा हो गया। हमारे साथ गंगा बैराज में कुछ यूथ मिले हुए। क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम भाई, ये बताइए कि आपने कभी प्यार किया है? जी प्यार किया है। किससे किया है? गर्लफ्रेंड है? जी गर्लफ्रेंड है मेरी। तो मतलब क्या शादी उसी से करने का विचार? विचार तो शादी उसी से करने का है, पर यदि अगर लड़की राजी होती है तो करेंगे। मतलब लड़की राजी नहीं है, प्यार एक तरफा है क्या? नहीं, उसका मतलब कास्ट अलग है ना, इस वजह से वो पहले ही मेरे से बोल रखा है कि अगर हो सकेगा तो मैं शादी करूंगी, नहीं तो अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो मैं शादी नहीं करूंगी। ये प्यार असल इसमें जात पात की दीवार आ गई है। जात पात की दीवार है, इस वजह से हमें पहले से ये बात पता है, तो मैं इस बीच में कोई ज्यादा। तो जमाना कुछ चेंज हो रहा है, जो है इंटरकास्ट मैरिज भी हो रही, लोग कर रहे हैं, तो लगता है कुछ तो गुंजाइश होगी यार, तुम्हारा प्यार मंजिल पा लेगा, हमको तो लग रहा है। अगर मंजिल पाएगा तो जरूर छुएंगे मंजिल को। हमको बुलाओ शादी में। क्यों नहीं बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे। हमारे साथ इधर खड़े हुए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा। राजा भाई, आपकी कोई रानी है? रानी कोई प्यार की कहानी है? बिल्कुल थी मगर अब नहीं है। कहाँ गई वो? तो वो पैसे की भूखी थी, तो मतलब प्यार नहीं चाहिए था, पैसा चाहिए था। उसको चाहिए था पैसा। और जो आज की जनरेशन है ना, उसको चाहिए पैसा। पैसा है तो दुनिया है, पैसा नहीं है तो दुनिया नहीं है। मतलब भाई भाई लोगों, मेरे पैसा कमाओ, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। आज की युग में कोई नहीं है। पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। जहाँ कहीं भी हो, तुमने बहुत गलत किया हमारे राजा भाई के साथ। नहीं कर नहीं है, पैसा नहीं होगा तो कोई नहीं पूछेगा आपको, और यदि पैसा है तो हजारों पूछने वाले। ये नई बात पता चल रही है कि ना बाप ना प्रेमी बड़ा ना सैया, सबसे बड़ा रुपया। सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं हम, ये बताइए कि वैलेंटाइंस डे आने वाला है, ये मनाना चाहिए कि नहीं मनाना? सर, वैलेंटाइन डे को लेकर लोग मन में बहुत ही गलत ही भावना लोगों ने रख ली, लेकिन ये दिन कोई गलत नहीं है। ये क्या है? यानी एक माँ अपने बच्चे से करती है, भाई अपने बहन से भी करती, बहन अपने भाई से भी करती, लेकिन कुछ लोगों ने इसको गलत मान रखा है। सर कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। ये कहा जा रहा है कि कुछ लड़कों से मेरी बात हुई कानपुर में, कहा जा रहा है कि लड़कियां बड़ी जो है धोखेबाज होती हैं, ऐसा कुछ है क्या? सर देखिए, ये तो अपने ऊपर, अगर निभाने वाला व्यक्ति हो तो जिंदगी तक साथ निभाता है, नहीं है तो वो बीच में छोड़ के चला जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। यही देखिए, शादी के बाद भी लोग दो दो लड़कियां रखते हैं। शादी एक बीवी घर पे रखते हैं और एक बीवी बाहर रखते हैं रिलेशनशिप में। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? लोग गलत होते हैं। यस सर, ये सब गलत है। अगर आपको प्यार है तो एक ही लड़की से होना चाहिए, एक ही लड़की को अपने घर में लेके जाना चाहिए। माँ बाप भी आजकल राजी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लड़के इस चीज को गलत कर रहे हैं। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा। का भैया बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात? क्या करें, गम के मारे हैं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फ्रेंड नहीं है? फ्रेंड बनाओ, वैलेंटाइन डे का मौका है। मैरिज हो गई है, शादी हो गई है, क्या करें। है, शादी हो गई है, उसके बाद भी गर्लफ्रेंड चाहिए। तो गर्लफ्रेंड अब क्यों चाहिए, वाइफ है यार। अरे मजा नहीं आती है ना। लौंडा है ना आपका, एक नंबर का ढरकुल्ला। मतलब से घूमने को नहीं मिल पाता है ना, वो फीलिंग नहीं आती। गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग। अरे तो वाइफ से कहो कि गर्लफ्रेंड की तरह तुम्हारे साथ रिएक्ट किया करे यार। बोला है मगर घर को देखते हुए मतलब नहीं। हम समझ रहे हैं कि तुमको घर की दाल पसंद नहीं आ रही, तुमको चाहिए बिरयानी। तैयारी करी इस बार वैलेंटाइन डे में कोई लड़की सेट करने के? जब से शादी हुई है, बाल लाल सब गायब हो गए, तो क्या करा जाए यार। तभी तो उदास बैठे हुए। घोंसला तो खाली हो रहा, चिड़िया कैसे बैठेगी आकर के? सही बात। एक्सक्यूज मी, एक सवाल पूछना है आपसे कि वैलेंटाइंस डे आ रहा, मैंने कुछ लड़कों की बात करी है, वो कह रहे हैं कि लड़कियां बहुत धोखेबाज होती हैं। आपका क्या कहना, लड़के कैसे होते हैं? लड़के भी तो बहुत ज्यादा धोखेबाज होते हैं, वो क्या बहुत सीधे होते हैं? आप कैसे कह सकती हैं धोखेबाज? अरे मैंने देखा, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, सबके बॉयफ्रेंड सब एक से बढ़ के एक होते हैं।
जितनी फ्रेंड्स है सबके बॉयफ्रेंड धोखेबाज। सबके क्या मतलब ज्यादातर तो होते ही हैं धोखेबाज। गजब बेइज्जती है। कहानी बताइए, आपकी किसी फ्रेंड की रही हो, उसका एक्सपीरियंस ऐसा कि उसे धोखा मिला हो, बताइए। और क्या, एक फ्रेंड मेरी मतलब थी, तो उससे 9 साल से उससे बात करता था, और फिर जब मैं शादी करने की बात आई तो एंड टाइम पर मना कर दिया, और कि दूसरी लड़की से उसकी शादी तय हो गई थी। तो फिर उसने पूछा तो बताया कि हम शादी तुमसे नहीं कर पाएंगे, मना कर दिया। और पैसे ऐसे भी उससे लेता था काफी सारे, जब उसको जरूरत होती थी पैसे ऐसे दे देती थी, लेकिन फिर एंड टाइम पे उसने मना कर दिया। इतना बड़ा धोखेबाज था। और मतलब आज भी ऐसी लड़कियां पाई जाती हैं जो बॉयफ्रेंड को मतलब पैसे वैसे भी दे देती। कुछ तरीका है भीख मांगने का? अच्छा, अब उसके बाद वो लड़की कहाँ है? वो अपने घर पर है। शादी नहीं की? नहीं, अभी तो नहीं की है शादी। अच्छा, उसको आप मेरा नंबर दे सकती हैं। करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। हम इस वक्त खड़े हुए हैं गंगा बैराज के अटल घाट पर, और हमारे साथ एक बड़े स्वीट कपल मिला है जिन्होंने लव मैरिज करी है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सनी है सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? सर मैं बस्ती जिला का रहने वाला हूँ। फोन आ गया, आप बात कर लो पहले। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने जैसे बताया आपने कोई लव मैरिज करी है, तो अब वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, तो आप जो नए युवा है, जो कपल्स हैं नए, इनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि आप यदि प्यार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उस चीज को निभाइए, अन्यथा यदि नहीं करना है तो अपने माता पिता का साथ दें, उनके साथ रहें और उन्हीं के मन से करें। बस इतना चाहेंगे, उसके अलावा बस ठीक है। थैंक यू सर। आपने इनको अपने जीवन साथी के रूप में पसंद किया, क्या क्वालिटीज देखी? क्वालिटी एक क्या, बहुत सी क्वालिटी है बताने को, क्या क्या बताएं। जैसे कि इज्जत देते हैं, इज्जत करते हैं, और किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं है। हर चीज के लिए आजादी दे रखी है, आप कुछ भी करिए, कुछ भी नहीं बोलते हैं, कहीं भी आओ कहीं भी जाओ। तो इसलिए मतलब इतनी छूट तो शायद ही अरेंज मैरिज। मेरे महबूब तुझे सलाम। चाहिए कि अपने पार्टनर को पूरा इज्जत सम्मान जरूर दे। ठीक है, ये आपका बेटा है? उसके बाद ये मेरा बेटा है और इसका नाम अंशु है। हम ये चाहेंगे कि इतनी भी इज्जत ना दे कि इंसान घर से अलग हो जाए, और उतना ही रहे कि जितना अंदर साथ में चले। बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके, और बहुत बहुत बधाई आप लोग। कहते हैं कि सिर्फ फूल देना ही इश्क नहीं होता है, फूलों की तरह अपने पार्टनर को रखना इश्क होता है। हमारे साथ एक भाई मौजूद है, क्या नाम है? शोभित निषाद। शोभित भाई, आपकी शादी हो गई है ना? लव मैरिज? हाँ, लव मैरिज। हमको इनका चेहरा देख के लग रहा था इनकी लव मैरिज हुई है और शादी हो गई है। हालांकि थोड़ा थोड़ा दुखी क्यों लगा? दुखी बहुत थोड़ा सा है। क्यों, किस बात से? किस बात से? वाइफ से जो है सुखी है, दुखी नहीं है। हाँ। दुख किस बात? दुख इस बात का है जिससे प्यार किया वो नहीं मिला। अबे साले, उसके पहले किसी से प्यार किया था? उसने पहले हम ही से करा था, वो नहीं मिली, छोड़ के चली गई। छोड़ के चली गई। कैमरे के सामने बोल रहे हो, बीवी घर में है, उसको पहले वो भी छोड़ के चली गई तो? हाँ, देखे लो देखने को मिल गया तो? नहीं तो उसके साथ तो अब है ना। तो खुश हो ना? तो ये दूसरी भी जो है लव मैरिज ही करे हो? जिस प्रेम कहानी कैसे रही, कुछ बताओ। प्रेम कहानी, मुलाकात हुई थी, उसके बाद जो है बात हुई, बात होने से प्यार होने लगा, और फिर जो है मुलाकात होने लगी, प्यार बढ़ गया। देख रहा है बिनो, तो पहले वाली को भूल गए, अब जो है उसी से सच्चा प्यार है। अच्छा, तो आप लोग की कास्ट एक थी? हाँ, कास्ट एक थी। शादी में कोई दिक्कत नहीं आई? शादी में दिक्कत नहीं आई, धोखा ज्यादा है, प्यार कम है। ये बात सही कह रहे हो। हमारे एक मित्र हैं, कॉमेडियन है, शहर के बहुत प्रसिद्ध कॉमेडियन है, अनिरुद्ध मद्देशिया, लाफ्टर चैंपियन। उन्होंने भी ये लाइन कह रखी है कि पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, रिचार्ज करवा के मुझसे कॉल तू किसको करती है। लव करने लव यापा हो गया। वैलेंटाइन डे किसी एक दिन आप प्रेम का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से तो भाई नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ये दिखावा और इसके चक्कर में पड़ पड़ के ही लड़कियों लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। केवल अट्रैक्शन और शो ऑफ है ये, इसलिए मैं नहीं समझती कि मनाना चाहिए। प्यार इश्क मोहब्बत पे आज चर्चा कर रहे हैं। सुन लिया, बाकी अच्छा नहीं लगा। जैसे लड़के वैसे लड़कियां, ठीक है, लड़कियां भी वो सब कर रही हैं, लड़के भी मौका मिलता है वो भी इधर उधर बात करते हैं, वो भी बहाना बना के सब कुछ। लड़के 100% गलत होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि लड़के करे बादशाह, लड़कियां करे
तो उनको दूसरा नाम दिया जाता है, आप समझते होंगे। ठीक है, बस ये हो रहा है। कर सब रहे हैं, बस अपना अपना सब वो बताते हैं, कर सब रहे हैं। हम भी मतलब दौर बदल चुका, दौर बदल चुका है। सच्चे प्यार वाली बात कोई रह नहीं। सच्चा प्यार वो भी करती है, वो हम भी करते हैं। बस आपका है, आपकी एक लव स्टोरी चल रही है। लव स्टोरी चल रही है, बाकी वो अपनी जगह, हम अपनी जगह, हम भी करेंगे क्योंकि हमें मौका मिलेगा, हम भी करेंगे। उनको मौका लगे तो हम उनको मना करेंगे, बाकी वो माने ना माने वो बात दूसरी की। मतलब पहले अगर कोई दूसरी मिल गई तो वहां मारोगे ना? हाँ मारेंगे भाई, और सब मार रहे हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। हम दूसरों को दोष देने से पहले अपना पहले झाकेंगे। ये एक नई बात निकल के आई है इस दौर में। जो लव आजकल है, मतलब जो लव्यापा है, वो इस सीमा तक पहुंच चुका है कि एक दूसरे को छूट भी दे दी जाती है कि भाई तुमको अगर दाल खा खा के बोर हो गए तो बिरयानी बार खा सकते हो जा करके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या भैया, क्या नाम है आपका? भैया आदेश निगम। वैलेंटाइंस डे के बारे में क्या सोचना है, क्या विचार? भैया बहुत अच्छी चीज़ है। कहने को तो हम लोग अपने पत्नी से भी आई लव यू कह सकते हैं, गर्लफ्रेंड से भी जो लोग होती हैं उनसे कह सकते हैं, माता पिता से भी कह सकते हैं, अपने परिवार सदस्यों से कह सकते हैं। कि जो लोग मजाक बनाते हैं पत्नियों पे कि ये वैलेंटाइन डे है, ऐसा है वैसा है, तो मेरा तो ये कहना है कि सबसे अच्छी हमारी वैलेंटाइन मेरे माता पिता के बाद मेरी पत्नी है। मेरी भी मैरिज को भी 3 साल हो गए, मैं क्यों ऐसी बातें करूं। बाकी जो लोग करते हैं अच्छी बात है, किसी की गर्लफ्रेंड है, किसी गर्लफ्रेंड, किसी लड़के के बॉयफ्रेंड है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि वैलेंटाइन डे एक ऐसा होना चाहिए कि अपने परिवार के साथ, क्योंकि सबसे बड़ा सारथी परिवार, पत्नी, माता, बहनें, भाई बहन सब होते हैं। हमारे कहने से मतलब आप अपना वैलेंटाइन डे अपने परिवार के साथ मनाएं। बिल्कुल, परिवार अपनी पत्नी। ये बताओ भाई, नाम क्या है आपका? मेरा नाम शमी है। शमी भाई, ये बताइए कि वैलेंटाइन डे मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? पहले मनाते थे, अब नहीं। अब जिंदगी अंधेरे में चली गई, अब वैलेंटाइन डे नहीं मना पाते हैं। क्या अंधेरे में चली गई? मतलब जो थी उसकी शादी हो गई, अब कोई है वो आती नहीं है। शादी हो गई तो खैर चलो, उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब जो है वो कहे नहीं आता। अब वो पता नहीं मेरी शक्ल खराब हो गई है, क्या हो गया है, वो पसंद ही नहीं करती है हमको। उसको मुझसे लव करा दे यार। वो भी जान का तो मन मेरा बहुत है। वैलेंटाइन डे, रोज डे, किस डे, आज प्रॉमिस डे था, तो हम भी चाह रहे थे कोई हमसे प्रॉमिस करके जाए, जिंदगी भर तुम्हारे साथ में रहेंगे। तो तुम एक काम करो, अब की बार जब उसके पास जाना तो कोलगेट करके चले जाना, प्रॉमिस करके। मान लो नहीं मान रही, बात तो नहीं आती है मुंह से, मगर अब क्या बताए क्या है उसका सीन। चलो ठीक है भाई, हमारी बहुत बहुत तुम्हारे साथ जो है शुभकामनाएं हैं कि तुम्हें तुम्हारा। मगर आप शुभकामनाएं दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर ये भी कुछ तमन्ना कर दीजिए कि हमारा वैलेंटाइन डे अच्छा चला जाए। यार ऐसा कुछ हमारे पास होता तो पहले हमारी ना बन गई होती, हम खुद ही जो है घूम रहे हैं सिंगल। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पैसे की इतनी कमी हो पड़ गई, उसके इतना लूट के चली गई तुम्हें कि ऑटो चलानी पड़ी। क्या करें भैया, उसका नाम तो रिक्शा, उसके चक्कर में चला पड़ा रिक्शा। भैया मेरी दास्तान बहुत पुरानी है। भैया मैंने प्यार किया 3 साल का रिलेशन। भैया मैं ऑटो वाला, ठीक है ना, मैं ऑटो वाला, ठीक है। अब एक आया बंदा फॉर्च्यूनर से, मैंने कहा बाबू आज इसको ले लेंगे 4-5 साल बाद। कहते नहीं मैं अभी घूमूंगी। तो मैंने कहा बाबू अभी तुम्हें बस ऑटो है, उसी में घूमो। कहती नहीं अभी घूमूंगी। तो भैया वो चली गई। भैया यार वो मत, ये इनकी मोहब्बत की कहानी है। मतलब कि फॉर्च्यूनर मांगी थी, नहीं दे पाए, ऑटो थी बेचारे पास, लेकिन ऑटो को उसने लड़की से कहा तुम अपनी ऑटो खुद ही चाटो, हम जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। एक गई दूसरी आएगी यार। ये बताइए कि पहले का दौर कैसा था और आज का दौर जो देखने को मिल रहा है वो कैसा? परिवर्तन है भैया, अब बहुत परिवर्तन है। वैसे क्या बता, लड़के लड़कियां आपको दिखते नहीं, उम्र के, हाथों में हाथ डाल के घूम रहे हैं, ये सब पहले होता था क्या आपके? नहीं पहले नहीं होता था। पहले एक दूसरे के साथ नहीं जल्दी करते थे। हाँ, वो भी शर्म करते थे। मतलब पति पत्नी भी साथ नहीं चलते? बहुत कम, बहुत कम। आप लोग जैसे जाते थे चाची के साथ, तो कैसे आप लोग जाते? अरे आगे चलो तो हमारे बात। चलो घर वालों के साथ, कभी नहीं गया था। अब जो देख रहे हैं सब बदलाव कैसा लगता है?
तो बिना एक दूसरे के साथ ही नहीं चलना, घर से निकलने नहीं, पहले ऐसा नहीं था। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा। क्या संस्कारों की कमी है क्या? संस्कारों कमी है ये भैया। आई लव यू। आई लव यू टू। आपका नाम? रोहित। है कोई है? तीन। ई तुम्हारी भी टेस्टी स्टोरी कहाँ गई? चली गई, चली गई। धोखा दे रही दूसरे के साथ? पता नहीं, दूसरा पसंद आ गया होगा। चाहिए भाई, वैलेंटाइन डे क्या है? अब एक फालतू का कल्चर चल रहा है कि एक ही दिन में फूल दे दो, गुलाब दे दो, सब हो गया वैलेंटाइन डे। मनाना है तो अपने घर में मनाओ, बीवी बच्चों को घुमाओ, भाव बहन को घुमाओ, ये है तो वैलेंटाइन डे सब बेकार की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिम नाम है। आप ये बताइए कि वैलेंटाइंस डे आ रहा है, इसको ले क्या विचार है आपका? अब ये बच्चों का खेल है, ये तो आप कह सकते हो कि आप जिसको अगर लव करना है तो लव के बाद अगर शादी कर ले तब तो ये कंप्लीट चीज है। अगर लव के बाद शादी नहीं है तो मेरे लिए तो मैं समझ बेकार है, क्योंकि मेरा भी जैसा ही हुआ था। शादी हो गई? हमारा लव मैरिज? लव के बाद हमने अपने वैलेंटाइंस को कंप्लीट कर दिया शादी करके। परिवार, दोनों परिवार रजामंदी से हुए थे। मतलब मुश्किलिटी नहीं है? कुछ नहीं है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है जी। हमारे कितने साल हो गए सर? हमारी शादी के 3 साल हो गए, बेटा भी हमारा। तो मतलब खुशी से बीत रही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जो प्रेमी जोड़े नए उम्र के हैं, इनको क्या कहना चाहेंगे आप? तो मतलब बहुत अच्छे जो कहना चाहेंगे कि ये वैलेंटाइंस हमारे भारतीय सभ्यता के लिए सही नहीं है। अगर आपको करना है इसको तो इसको आप शादी में कन्वर्ट करिए, तो ये हमारे सभ्यता के फेवर में रहेगा, वरना बेकार है ये। क्या नाम है भाई आपका? माय नेम इज अखिलेश तिवारी। अखिलेश भाई, वैलेंटाइन डे के बारे में क्या सोचते हो? वैलेंटाइन डे तो हम लोग तो बनाते नहीं है, हम लोग तो सिंगल आदमी है। और वैलेंटाइंस डे यहाँ तक कि कपल्स के लिए नहीं, तो सिंगल क्यों? माशाल्लाह अच्छे तो लग रहे हो, सिंगल क्यों? नहीं, हम उस दौड़ में दौड़ना ही नहीं चाहते जिस दौड़ में लोग हमें दौड़ाना चाहते हैं। ये है कुछ दौड़ाने वाली है पीछे? हाँ, दौड़ाने वाली तो बहुत पीछे हैं, पर हमें क्या अभी अपनी लाइफ में फोकस करना है आगे। और मैं ये लड़कों के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये लड़कियों के लिए भी कह रहा हूँ। आजकल की लड़कियां, युवा, मैं देखता हूँ रील्स पे ये सब बेहुदा चीजें हैं। अपने सेल्फ डिफेंस हो, अपना काम करे, पढ़ाई लिखाई घर वाले कराते हैं, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करे, आगे बढ़े, अपने दम पे खुद कमाए धमाए। अच्छी अच्छी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, उसमें अप्लाई करे, जॉब करे। ये वैलेंटाइंस डे फिर उसके बाद भी बन सकता है। ये अभी तो टीन एज है, अधिकतर टीन गर्ल देख रहा हूँ मैं जो 16-17 साल की हैं, उनको भी बॉयफ्रेंड चाहिए। लड़के हैं उनको भी, मतलब ये क्या हो गई ये सोच हमारी, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। भैया क्या नाम है तुम्हारा? भैया नाम है हमारा आनंद शुक्ला। आनंद शुक्ला जी, ये बताओ, प्यार इस मोहब्बत का सप्ताह चल रहा है, वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? देखिए, मेरी जो हमें लगता है कि वैलेंटाइन डे सब कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। वैलेंटाइन बना के तुम अपना प्यार दिखाना चाह रहे हो। जिसको प्यार होता है वो वैलेंटाइन में भी करता है, बिना वैलेंटाइन के भी करता है। जिसको प्यार होता है वो हर समय करता है, ये नहीं कि अलग दिन पे अलग प्यार करे। और बच्चों को तो चलो, जो शादीशुदा है, जो शादीशुदा करेंगे उनको बनाना चाहिए। टाइम पास के लिए ये सब तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये सब टाइम वेस्ट है। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। और एक शायरी मारना चाहूंगा इसी बात पे कि जिससे आप प्यार करने में मसरूफ हैं, वो सिर्फ आपकी, आपको उसका प्रूफ है। तो भैया शहर भर में तो घूम के हमने आपको दिखा दिया कि इंसान जो है प्यार, इसकी मोहब्बत के बारे में क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है। अब हम आ गए कानपुर के चिड़िया घर में, और यहाँ पर हमको एक प्रेमी जोड़ा मिला। देखो कितनी शांति से प्यार से बैठे हैं वैलेंटाइन वीक में। वैसे लग रहा है कोनो बात हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया है, क्या हो गया है कि चुपचाप बैठे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। काहे? हेलो हेलो, अरे चॉकलेट नहीं दी क्या चॉकलेट डे पर तुम्हें? था लव करने, लव यापा हो गया। राजस्थान करौली कैला देवी मंदिर की कृपा से केडी आर्टिफिशियल ज्वेलरी स्टोर देता है आपको सोने जैसी सुंदरता और चांदी जैसी चमक के साथ प्योरिटी का पूरा भरोसा। किस चेहरे पर फबेगी कौन सी डिजाइन, या ट्रेंडिंग फैशन में चल रहे हैं कौन से ऑर्नामेंट्स, यहाँ आपको मिलेगी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की भरपूर वैरायटी।
जैसे अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड प्लेटेड आइटम्स, एंटी टर्निश आइटम्स, ब्राइडल सेट्स, हेयर एसेसरीज, खूबसूरत नेकलेस, ईयर रिंग्स और फिंगर रिंग्स, ब्राइडल सेट्स और 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी के लिए एक बार जरूर विजिट करें केडी आर्टिफिशियल ज्वेलरी स्टोर, कल्याणपुर मार्केट, C17 गणपति कॉम्प्लेक्स, किसान हार्डवेयर वाली गली में। कांटेक्ट करें श्रीकांत तिवारी 7355387281।